होती है, फिर एक हाई प्रेशर की फॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा भी जा रहा होगा। तो गाइस ये वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में। तो इमिग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया, मेरा पूरा व्लॉग था जो मैं इस्लामाबाद टू मैनचेस्टर, उसमें मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मेरी वीडियोज़ ने फर्स्ट टाइम 12K को टच किया। तो उसके नीचे कमेंट्स में मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप इमिग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में बताएं। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इमिग्रेशन का जो पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बेस पे बहुत से लोगों को डिपोर्ट भी किया जाता है और उसी वक्त उनको वापस भी भेजा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। आप बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, तो लेकिन मैं आपको बेसिकली उनका मकसद बता देता हूँ कि है क्या, व्हाट इज़ इमिग्रेशन, क्यों वो पूछते हैं। क्योंकि देखें, हम वीज़ाज़ पे आए होते हैं, जितने भी दूसरे मुल्क से लोग आते हैं और सब किसी ना किसी वीज़ा पर इंग्लैंड में आए होते हैं। तो वो बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि आप जिस वीज़ा पर आए हैं तो क्या वही आप काम कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं या उसके अलावा कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो देखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी की बुनियाद पर जितने भी वो क्वेश्चंस होते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो किस वीज़ा पर आए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बेस है ना वो यही है। इसी के बुनियाद पर बाकी क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा मकसद उनका ये होता है कि आपने वीज़ा जो है वो जेन्युइन तरीके से खुद अप्लाई किया है या कि आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया है। तो ये आपसे बात निकलवाने के लिए होता है। तो आपने अब जो है ये 2 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं, इनकी बेस पर वो सारे जितने क्वेश्चन होते हैं वो इनकी बेस पर होते हैं। आपको जब उनका मकसद समझ आ जाएगा कि वो क्या क्यों पूछना चाह रहे हैं आपसे, कोई भी क्वेश्चन वो कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को माइंड में रख के आप इजीली उनके आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उससे वो पूछेंगे, मैंने स्टूडेंट का कुछ बहुत इजी भी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो आपसे फॉर एग्जांपल वो ये पूछ लेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, और सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन भी पूछ लेंगे कि यार इस सब्जेक्ट में होता क्या है, जो आप पढ़ने आ रहे हो सब्जेक्ट्स, और आपकी पिछली जो एजुकेशन है उससे कैसा रिलेट करता है जो आप पढ़ने लगे हो। तो ये सब पूछेंगे। अगर आपकी एजुकेशन डिफरेंट किस्म की है तो आपने बेशक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप जो आपने पहले पाकिस्तान से एजुकेशन हासिल की हुई है और अभी जो आप यूके पढ़ने आ रहे हैं, अगर वो आपकी डिफरेंट है तो आपसे इमिग्रेशन में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने ये वाली एजुकेशन क्यों चूज़ की। और अगर आपको यूनिवर्सिटी का एम्बेसी का इंटरव्यू हुआ था वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस के दौरान, तो आपसे वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके वीडियो कॉल पे हुए तो यहाँ पे आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बाद आपकी एकोमोडेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने एकोमोडेशन बुक की है, आप कहाँ रहेंगे, आपका कोई फ्रेंड है या क्या है। आपने उस तरीके से आंसर करना है। आपको जहाँ पर जाना है वहाँ का एड्रेस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका जहाँ पर रहते हैं आप वहाँ से लेकर आपकी यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस क्या है, और आप कैसे जाएंगे। सब चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए आपके माइंड में। अगर आप वहाँ पे जाके अगर आप सोचेंगे एट द मोमेंट क्वेश्चन जहन में नहीं आते उनके आंसर्स, तो आप गलत आंसर भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूज होके काम जो है ख़राब कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं सुबह का टाइम है 7:15 का, तो मैं सैरी करके लेटा था, लेकिन मुझे सोने का दिल नहीं किया, फिर मैं उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको साथ स्ट्रीट टूर करवाते हैं और साथ इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। लेकिन जब मैं बाहर आया तो बारिश लगी थी और मेरे इरादों को इसने शेक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, अब अपने ये बारिश मेरे इरादों को कमज़ोर नहीं कर सकती। तो मैं निकल पड़ा हूँ अब। तो यहाँ पर अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है और ऊपर प्लेन है, एयरपोर्ट के पास है हम, क्योंकि तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ सड़कों पर, आपको दिखाता हूँ साथ। और हम इमिग्रेशन के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि वो देखते क्या है, वो क्या देखते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जो कि आप जेन्युइन हैं, ठीक है। आपने वीज़ा ख़रीदा नहीं है, आप स्टूडेंट जेन्युइन हैं, आप पढ़ने आए हैं या आप वर्क करने आए हैं, तो वो जेन्युइन है। आप वाकई आपको पता है क्या काम करने आए हैं, किसके पास आए हैं, कहाँ रहना है, सब चीज़ें आपको पता है। तो इसी के बेस पर बाकी क्वेश्चन हो गए, और जो होते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या कि आपसे पूछा जाता है कि कॉस्ट लेटर, अगर आप वर्क वीज़ा पर आएँ तो आपसे कॉस्ट लेटर ज़रूर मांगे, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखें, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर। और उसके बाद आपके पास आ जाता है ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ है। और
आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, ये पूछ सकते हैं, आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं बेडफोर्ड की सड़कों पर निकला हूँ और सुबह सुबह तो रोड्स खाली है, ठीक है, एक अक्का दुक्का गाड़ियाँ जा रही हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको सर्विस स्टेशन दिखाता हूँ। मैंने भी रोड क्रॉस करनी थी तो इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया। मैंने कहा यहाँ पर मुझे भी पता भी नहीं है, कोई सेफ्टी का इशू ना बना दें, कोई इधर पुलिस ही डाले पता नहीं है। तो अभी आपको सर्विस स्टेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने खुद ही गाड़ी धोनी होती है अपनी, ठीक है। और जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, डिटेल से बताता हूँ क्या सीन था सर्विस स्टेशन का। अभी मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, बारिश हो रही है, देखें ऊपर आसमान। सो मैं टोपी इसलिए नहीं उतार रहा था कैब के बाल गिले हो जाते हैं, यहाँ पे खुश करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसे बिल्कुल इस तरह बारिश हो रही है, वहाँ से उतरी इस साइड से। तो चलिए आपको दिखाता हूँ सर्विस स्टेशन। और उसके बाद तो ये इमिग्रेशन के बेसिकली क्वेश्चन है। और ख़ास तौर पर आपको एक बात बताऊँ, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं ना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड टाइम भी आएँ, बाद में भी आएँ कुछ सालों बाद, कुछ 1-1.5 साल 2 साल बाद, तो अगर आप जेन्युइन तरीके से यहाँ पर रहें, आपके रिकॉर्ड सारे ठीक हैं, ठीक है, जो आप स्टूडेंट आए थे, ये ना हो कि आपकी यूनिवर्सिटी वालों को पता ही ना, आप जिस 6 महीने इधर पढ़ते रहे और स्टूडेंट वीज़ा पे थे और आप यूनिवर्सिटी एक दिन भी नहीं गए, तो वो चीज़ फिर खराब हो जाएगी। तो फिर आप फंस सकते हैं दोबारा जब आप पाकिस्तान से आएंगे, वरना आप प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप दोबारा भी आ जाएँ तो फर्स्ट टाइम खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपको कुछ ना कुछ आता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक बंदा था, उसे पूछा गया कि आपने किस जा रहा है ना, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ पर, कहाँ जाके आप यूनिवर्सिटी टाइम गुजारेंगे, तो वो जो है वो नहीं बता सका इस चीज़ को, तो जिसकी वजह से उनको शक हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आधे घंटे का बिठाई रखते हैं उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बाद में पास करते हैं। मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब आपने सब्जेक्ट्स के डिटेल बताओ, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पहले सेमेस्टर में, उन सब की डेफिनेशन सब की बताओ, तो ये मुश्किल हो जाता है काफ़ी। तो उनको खुद भी नहीं आती होती, वो आपसे इंटरनेट से देख के सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना जितनी तैयारी कर सकते हो इसके बारे में करके आओ, और बस कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट रह के आंसर करना, क्योंकि आपको पता है कि आप जानू होना, ठीक है। तो ये था आज इमिग्रेशन के बारे में। और कैमरे के ऊपर जो है ड्रॉप पड़ गया है रेन का। कि एज प्रॉमिस मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये है सर्विस स्टेशन, कंप्लीट क्लीन फोमिंग लेंस जेट वॉश, ठीक है। चले उस पर चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आपने ना सेलेक्ट प्राइस, यानी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। 1 पाउंड अगर डालेंगे तो आपको 3 मिनट मिलेंगे कार वॉश करने के लिए, ठीक है। 2 पाउंड डालेंगे 6 मिनट्स, 3 पाउंड के 9 मिनट्स, 4 पाउंड के 12 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो है अपना कॉइन डालते हैं, ठीक है। ये तो होल्स है, यहाँ पर आप कॉइन डालते हैं। उसके बाद फिर जब आप कॉइन डालते हैं तो मशीन चल पड़ती है, 3 मिनट के लिए एक्टिव होती है। फिर आप जो है ये रिंस के लिए, यानी इसमें क्या होता है कि वैक्स होती है, फोम होती है। उसके बाद इधर से फोमिंग ग्लैंस, यहाँ पे फोम आती है, लो प्रेशर की फोम आती है। फिर एक हाई प्रेशर की फोम है, कोल्ड प्री वॉश है, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट बटन दबाएं तो ये सारी फोम्स हैं, वैक्स है मुख्तलिफ किस्म की। तो जब आपने जो पहले गाड़ी के ऊपर डालते हैं, ताकि जो है ना, ये सारे इधर भी मेंशन है बड़ा करके ना, ठीक है। वो आप जो गाड़ी के ऊपर डालते हैं ताकि आप जो मिट्टी है, कीचड़ वगैरह, उसको धो सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में ब्रश पड़ा होता है, ठीक है। अगर 2 बंदे होना तो फटाफट 3 मिनट में हो जाती है, वरना 2-3 पाउंड लग जाते हैं। अगर अकेला बंदा होना 2 पाउंड लाजमी लगते हैं, यानी 6 मिनट कम से कम लग जाते हैं। अगर 1-2 बंदे हों और दोनों को आती हो धोनी, तो भाई 1 मिनट में ना, मतलब 1 पाउंड में वो एक गाड़ी धो सकते हैं आराम सुकून से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गन है, इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो फोम डालते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से फोम निकलती है, वहाँ पे ब्रश पड़ा है। तो ये थे, अभी देखें 0 चल रही है मशीन, 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं है धोने के लिए, आपने खुद ही गाड़ी धोनी है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो आराम सुकून से। और ये मेरे ख्याल है सबसे चीपेस्ट है, तो बाकी जगह पर महंगी होती है। तो अभी 1 पाउंड से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो है 3 पाउंड से कम स्टार्ट होती हैं। तो बाकी ये फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड स्टेडियम फॉलो, ये जो है कोई यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड का स्टेडियम है फुटबॉल। क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे कम है, लीड्स में होगा एक। तो यहाँ पर अभी देखिए बारिश है, मैं रोड क्रॉस करने लगा हूँ, ठीक है। दोनों साइडों से देखकर इस तरफ से गाड़ी आ रही है, बट आई विल क्रॉस, दूर है अभी। चलें गाइस, अभी इजाज़त दे मुझे, अभी मैं आधा किला हो चुका हूँ और अब मेरा दिल है जाके रेस्ट करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट आज का कंप्लीट हो गया। अभी बस वीडियो को एडिट करूँगा इंशाल्लाह, फिर अपलोड करेंगे उसके बाद। तो थैंक यू गाइस। अभी सुबह मैंने इसलिए निकला हूँ, तो दिन को आओ ना तो अभी गाड़ियाँ होंगी उधर, ये रश होगा, वो होगा, तो मैं आपको इजीली मतलब दिखा सकाऊँ, शो कर सकाऊँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो
क्या क्या होता है, यानी कैसे सर्वर स्टेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इजीली अपना काम कर सका हूँ, फिनिश कर सका हूँ। और तो मुझे मतलब सुबह सुबह आके अच्छा लगा। आई थिंक मुझे सुबह सुबह आना चाहिए, तो बेहतर रहेगा व्लॉग करने के लिए बाहर जब आना हो। बारिश भी लगी हुई है आज, ठंड होगी। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।